प्यारे साथियों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे नहीं होंगे तो प्यारे साथियों आप एक दिन बहुत अच्छा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, प्यारे साथी, हम ज्योग्राफी जो भूगोल टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे। प्यारे साथियों, जानते हैं प्यारे साथी, हम जो पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चट्टान टॉपिक। चट्टान के जैसे आप अपने इरादे मजबूत रखिए। हमने कैसे पढ़ा? चट्टान, चट्टान से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, रूपांतरित कायांतरित, अवसादी चट्टान, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया प्यारे साथियों। तो आई होप आप पिछला वीडियो देखे होंगे और आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। इस बार भी प्यारे साथियों, इस जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, प्लेट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। लेकिन याद रखिएगा प्यारे साथी, आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। पिछली क्लासेस आप देख के आए हैं, अगर कुछ कमियां हैं तो कमियों को जरूर बताइएगा प्यारे साथियों, ताकि प्यारे साथी हम बहुत अच्छा कर सकें, आगे आने वाले पेपरों में अच्छा कर सकें। तो प्यारे साथी आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो हमारा प्लेट है, प्लेट टॉपिक, उस पर चर्चा करेंगे। प्लेट, प्यारे साथियों, जब हम पढ़ रहे थे प्यारे साथी स्थल मंडल, क्रस्ट मेटल कोर के बारे में, तो हमने चर्चा की थी जो हमारा स्थल मंडल है प्यारे साथियों। स्थल मंडल किस तरह से है? तो ठोस है। लेकिन जैसे हम नीचे जाते हैं 100 से 200 किलोमीटर वाला क्षेत्र, वो कैसा पाया जाता है? तो मैग्मा पाया जाता है। उसमें मैग्मा में प्लाज्मा पाया जाता है। मैग्मा और कैसे अवस्था में होता है? तो अर्ध ठोस अवस्था में होता है। और जैसे नीचे जाएंगे प्यारे साथियों, लिक्विड अवस्था में भी, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा। अब हम समझेंगे यहाँ प्यारे साथी। आइए हम कुछ बचपन में वापस चलते हैं। बचपन में देखे होंगे प्यारे साथी, जब कोई पानी भरा होगा तो 4-6 लोग इकट्ठा होते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ खेलते हैं, नाव बनाते हैं, कागज की नाव बनाने पर उसमें देखते हैं प्यारे साथी, तो क्या होता है, वो इधर उधर तैरने लगती है, इधर से उधर जाने लगती है। तो अब बताइए, वो नीचे वाला लिक्विड है, जबकि कागज अब कुछ ठोस पाया जाता है। या अब समुद्रों में देखते होंगे प्यारे साथियों, मूवी में देखते होंगे, तो क्या होता है प्यारे साथी, जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उस पर पानी की जहाज क्या होती है? तैर रही होती है, गति कर रही होती है। तो उसी प्रकार जो हमारी ये प्लेट है प्यारे साथियों, स्थल मंडल जो हमारा है, स्थल मंडल, ये छोटी छोटी प्लेटों, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ महासागरीय, इन सब प्लेटों में विभाजित है। छोटी बड़ी प्लेटों में क्या है प्यारे साथी? विभाजित है। और नीचे नीचे की अवस्था क्या पाई जाती है प्यारे साथी? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। और लिक्विड की अवस्था के ऊपर जब ठोस रहेगा तो प्यारे साथी क्या करेगा? वो मूव करेगा, तैरेगा। तो प्यारे साथियों, ये क्या होगा? ये तैरेगा। अब तैरेगा तो कई प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है प्यारे साथी, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, एंजॉय के साथ पढ़ते रहिएगा। और एंजॉय तो करना ही पड़ेगा पढ़ाई को, नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो एंजॉय जरूरी भी है, एंजॉय के साथ पढ़ाई वो भी जरूरी है। दोनों काम बहुत ही जरूरी है, लेकिन एंजॉय पढ़ाई दोनों होनी चाहिए प्यारे साथियों। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं प्यारे साथियों। जो स्थल प्लेट क्या होती है, सबसे पहले प्लेट हम जान लें। प्लेट क्या होती है, प्लेट पता होना चाहिए। तो स्थल मंडल जो हमारा है, ये छोटे छोटे भागों में, छोटे बड़े कुछ भाग विभाजित है, जिसे ही क्या कहते हैं प्यारे साथियों? प्लेट कहते हैं। प्लेट क्या होगा? स्थल मंडल छोटे बड़े क्या है प्यारे साथियों? छोटे बड़े भाग में विभाजित है, जिसे प्लेट कहते हैं। प्यारे साथियों, जो हमारा स्थल मंडल है क्या है प्यारे साथियों? छोटे बड़े प्लेटों में विभाजित है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इस वजह से इसको प्लेट कहते हैं। और ये हमारा जो स्थल मंडल है, हमारा स्थल मंडल अनेक प्लेटों से मिलकर बना है, जिसमें कुछ बड़ी प्लेटें भी पाई जाती हैं और कुछ छोटी प्लेटें भी पाई जाती हैं।
इसको नोट कर लें, स्थल मंडल अनेक, क्या है प्यारे साथियों, स्थल मंडल अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभाजित है। हमारा जो स्थल मंडल है प्यारे साथियों, अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में क्या है, तो विभाजित है। अब इतना समझे। तो पहली बार ये प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया, तो एक भूगोलवेत्ता हुए टूडो विल्सन। इन्होंने 1965 में टूडो विल्सन ने पहली बार प्लेट शब्द का प्रयोग किया। तो यहां प्रश्न बनता है प्यारे साथियों, प्लेट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? प्लेट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया प्यारे साथियों? तो टूडो विल्सन। अब अगला प्रश्न बन सकता है, टूडो विल्सन ने कब प्रयोग किया? तो 1965 में। एक कहां के थे? तो कनाडा के थे। कब? 1965। कहां के थे प्यारे साथियों? कनाडा के नागरिक थे। कहां के? कनाडा के। अब प्रश्न अगला जो बनता है, प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की प्लेटें होती हैं? तो प्लेटें प्यारे साथियों 2 प्रकार की होती हैं। इसको भी नोट करेंगे। प्लेट कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी प्यारे साथियों? पहला तो महासागरीय प्लेट, जिसमें महासागर स्थित है। दूसरा महाद्वीपीय प्लेट। पहला महासागरीय प्लेट, दूसरा जो प्रकार आता है महाद्वीपीय प्लेट। प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं प्यारे साथियों? तो 2 प्रकार की होती हैं। ये जो प्लेटों का बेसिक प्रश्न बनता था उसके बारे में हमने चर्चा की प्यारे साथियों। अब अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे साथियों, कौन सा? तो प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत। तो हम अब चर्चा करेंगे प्यारे साथियों प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत पर। किस टॉपिक पर? तो प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत। अब हमारा टॉपिक क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत पर। किस टॉपिक पर प्यारे साथियों? तो जान चुके होंगे हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत। तो हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत। तो सबसे पहली बार प्रस्तुत किसने किया प्यारे साथियों इस प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत को? देखिए ये कितना बड़ा टॉपिक है प्यारे साथियों कि किसी एक के बस की बात नहीं है। अभी कह दिया जाए 500 किलो का बोरा उठाना है, 500 किलो कुछ वजन है उसको उठाना है, तो क्या अकेले उठाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। कुछ काम अकेले नहीं किया जा सकता। जैसे कह दिया जाए आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, आप कहीं पे पढ़िए मत, आप अकेले सब कुछ खरीद, आप अकेले सब कुछ कीजिए, तो नहीं, उसके लिए आपको किसी न किसी की आवश्यकता जरूर होगी। तो ये पूरे विश्व की बात इसमें की जा रही है। किसकी? पूरे विश्व की बात की जा रही है। अब पूरा विश्व की बात अगर की जा रही है प्यारे साथियों, तो क्या किसी एक के बस की बात होगी? सोचिए, हम जिस पर रहते हैं उस पूरे ब्रह्मांड, विश्व, धरती, महासागर, सबकी बात हो रही है। तो किसी एक के बस की बात नहीं है। लेकिन पहली बार इस पर किसका ध्यान गया कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बार प्रस्तुत जिसने किया प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को, मॉर्गन थे। सबसे पहले व्याख्या किसने की?
मार्गन ने। किसने प्यारे साथियों? तो सबसे पहली बार जो व्याख्या की तो उसको मार्गन ने की। और मार्गन क्या अकेले होंगे? इतने बड़े पूरे विश्व की बात की जा रही है, पूरे स्थल मंडल, पूरे महासागर, पूरे महाद्वीप, सबकी बात की जा रही। तो किसी एक के बस की बात तो थी नहीं, लेकिन पहली बार जो प्रस्तुत किया मार्गन ने। लेकिन व्याख्या करने वाले और भी थे। कौन कौन थे? अन्य कौन कौन थे इसमें? तो कुछ अन्य का नाम आता है प्यारे साथियों, हैस, वार्गन, हैस, वार्गन, पार्कर, होम्स और मैकेंजी। इतने सारे लोगों ने इस प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब आपके पेपर में प्यारे साथियों इनमें से कोई एक नाम देगा। और प्यारे साथियों प्लेट में जो दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं प्यारे साथी, प्लेट में कितने प्रकार की गति पाई जाती है? तो प्लेट में दो प्रकार की गतियां पाई जाएंगी। कौन सी? प्लेट में दो प्रकार की गति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी होनी चाहिए, ये पेपर में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कौन सी दो प्रकार की गति पाई जाती है? पहली अपसारी गति, दूसरा अभिसारी गति। पहली कौन सी है? अपसारी गति। पहली प्यारे साथियों कौन सी है? तो याद रखिएगा अपसारी गति, दूसरा अभिसारी गति। दो प्रकार की गतियां पाई जाएंगी। पहली कौन सी प्यारे साथियों? अपसारी, दूसरा अभिसारी गति। तो इन गतियों के बारे में पढ़ना है और इन गतियों के होने से क्या होता है, क्या परिवर्तन होगा, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं प्यारे साथियों। पहली गति कौन सी है? अपसारी गति। अपसारी गति के बारे में चर्चा करें। देखिए यहां पर समझने वाली बात है, ये जो गतियां होती हैं प्यारे साथियों विपरीत दिशा में होती हैं, एक दूसरे के विपरीत। इसमें क्या कैसी गति होगी? एक दूसरे के विपरीत गति। कैसी होगी प्यारे साथियों? तो एक दूसरे के विपरीत गति होगी। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट ए है, छोटी बड़ी प्लेटें हो सकती हैं, तो विपरीत गति होगी। एक तो इधर गति करेगा, दूसरा किधर? इधर गति करेगा। जब एक गति करेगा कुछ समय बाद, देखिए पास पास है, और जब गति किया तो पता लगा कि कुछ ऐसे हो गया, यहां पहुंच गया, तो इनके बीच क्या हो जाएगा? खाली स्थान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जैसे हम समझते हैं यहां पर, जैसे ये दो पास पास है, इनको दूर किया जाएगा तो बीच का स्थान क्या होगा? खाली हो जाएगा। और खाली हो जाएगा तो प्यारे साथियों बीच में क्या निर्माण हो जाएगा? खाई, जिसको हम प्यारे साथियों भ्रंश कहते हैं। खाई या भ्रंश का निर्माण होगा। ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा? खाई या हम कह सकते हैं भ्रंश का निर्माण। खाई या भ्रंश का निर्माण। अब जब खाई और भ्रंश का निर्माण होगा तो क्या होगा प्यारे साथियों? तो जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल 0 से 30 किलोमीटर वाला क्षेत्र जो है वो क्या होगा? पतला होगा। और पतला होगा तो नीचे से क्या होता है? मैग्मा प्रेशर बनाता रहता है नीचे से, तो मैग्मा तोड़कर बाहर भी आ सकता है। देखिए चांस ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि उस स्थान पर जहां पर प्लेटें हटती हैं प्यारे साथियों खाई का निर्माण होता है, तो जो हमारा स्थल मंडल हो वो पतला हो जाता है, तो वहां पर मैग्मा आसानी से तोड़ सकता है हमारे स्थल मंडल को। जब मैग्मा आसानी से तोड़ देगा तो क्या होगा प्यारे साथियों? मैग्मा ऊपर आ जाएगा। और मैग्मा जब ऊपर आएगा तो क्या होगा? ज्वालामुखी आएगा। ज्वालामुखी भी क्या होगा प्यारे साथियों? मैग्मा ऊपर आएगा तो और ज्वालामुखी आएगा। और पहली गति अब समझ चुके होंगे प्यारे साथियों।
आइए अब आते हैं दूसरी गति पर। दूसरी गति कौन सी रही प्यारे साथियों? अभिसारी गति रही। कौन सी रही? इसको हम मिटा देते हैं। दूसरी कौन सी गति रही प्यारे साथियों? तो अभिसारी गति। दूसरी अभिसारी गति। दूसरी गति कैसी रही प्यारे साथियों? अभिसारी गति रही। इसमें क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे की ओर मूव करती हैं। मान लीजिए प्लेट है, एक इधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी। तो इसमें क्या होगा प्यारे साथियों, समझना पड़ेगा। तो प्यारे साथी क्या होगा, जैसे प्लेटें क्या होगा प्यारे साथियों, एक दूसरे की ओर गति करेंगी। जैसे ऐसे प्लेटें गति करती हैं तो क्या होगा, प्लेटों में टकराव होगा। अब जब टकराव होगा तो क्या होगा, झटका सा लगेगा। जैसे आप देखते होंगे मूवी में या देखे होंगे, सामने से भी कुछ लोग देखे होंगे, एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, जो बैठा रहता है उसके ऊपर बहुत झटका लगता है, और झटका लगेगा तो इसको क्या होगा, तो इसमें भूकंप आएगा। क्या होगा प्यारे साथियों? भूकंप आएगा। इस प्रकार की गति में क्या होगा, भूकंप आएगा। क्या होगा प्यारे साथियों? सर्वाधिक चांस है कि भूकंप आए, सर्वाधिक चांस है कि भूकंप आए। और भूकंप आए, और दूसरा चीज क्या हो सकता है प्यारे साथियों, जब ऐसे निर्माण होगा तो इसमें मलबा पाएगा तो वो दबेगा। जैसे आप देखते होंगे बैलून्स में जब गोल शेप उसका रहता है, तो जब उसमें प्रेशर बनाया जाता है तो क्या होता है, बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठने लगता है। तो जब इसके बीच में जो कुछ भी होगा, अगर प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर उठेगा तो क्या होगा, पर्वत पठार का पर्वत का निर्माण भी होगा, पर्वत का निर्माण भी होगा। आई होप आप ये जो प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत पढ़े बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये क्लासेस एंजॉय के साथ पढ़े होंगे। अगर आप लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्र भाई बहन में जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों। बाकी कोई भी समस्या होती है, कुछ भी होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, एक काम और करिएगा प्यारे साथियों कि आप यह जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी रही, क्या मुझ में कमी रही या कुछ बताने में कमियां रही, वो आप बताएंगे तो हम आगे उसके बारे में और बेटर करेंगे प्यारे साथियों। अब बेटर करेंगे तो फिर आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। और आप लोग पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।